हेलो फ्रेंड्स। आइए आज आर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज की बात करते हैं जिसका नाम है साइकी। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल, साइकोमेट्रिक और पर्सनैलिटी रिसर्च के अंदर यूज होता है। विलियम रेवले ने इसको बनाया था और ये अवेलेबल हुआ 9 सितंबर 2017 को। इसके अंदर ये आई होप आपको अभी तक पता होगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है हमें। टूल्स, इंस्टॉल पैकेज, PSYCH। अगर नेट कनेक्ट है तो ये आपका ड्रॉप मेनू के तौर पे आ जाएगा लिखा हुआ। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। ओ, मैंने पैकेज का इंस्टॉलेशन का वो चेक कर लिया, अपडेट्स वगैरह। दोबारा देखते हैं। PSYCH सेकंड, ये आपने इंस्टॉल करना है तो ये 1 मिनट के करीब लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। लाइक अल्फ़ा एक है, क्रॉनबेक अल्फ़ा। फिर इसके अंदर हमारे कोर वगैरह हैं, कोरिलेशन के। बेसिकली ये साइकोलॉजी के लिए है। तो इसमें ये FA बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है। फैक्टर एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, मिनिमम रेजिडुअल की। फैक्टर एनालिसिस का तो बहुत ही तरीके से है, क्लस्टर भी है इसके अंदर। और हमें जो आगे चल के यूज करने हैं, चलो हार्मोनिक मीन वगैरह ये भी सब हैं। लॉजिस्टिक्स, मीडिएट, मैट्रिक्स एडिशन, पार्शियल आर, ये भी सब हम करेंगे डिस्कस आगे। प्रोमेक्स। हमें जो इसमें यूज करना है उसका नाम है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, EFA। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अल्फ़ा के बारे में, क्रॉनबेक अल्फ़ा। ओके, तो ये जो निकलता है अल्फ़ा, ये क्रॉनबेक अल्फ़ा और गटमैन दोनों निकलता है साथ साथ। ले लो, आप इकट्ठे ले लो सारे। और काम कैसे करेंगे इस पे हम, तो मैं एक फ़ाइल मैंने इंपोर्ट की हुई है डेल, जिसमें 11 वेरिएबल है। तो अभी जैसे जिसका भी मुझे निकालना है उसका फैक्टर का नाम बनाना पड़ेगा। जैसे मैं 1 2 3 बनाता हूँ। 1 इज इक्वल टू डाटा डॉट फ्रेम, तो Q_1, Q_, ये तो आपको पता होगा कि लिकर्ट स्केल है तो कौन कौन से आपके डाटा है इसमें। ये 1 है। 2, डाटा फ्रेम का मतलब हम सबको इकट्ठा कर दे रहे हैं यहाँ पे। सो Q5, Q8, Q9 और Q10 और 3। ओके, परसेंटेज का सिंबल आ गया। ये 5 था, Q_5। ओके, 1 2 3 इज इक्वल टू डाटा डॉट फ्रेम Q11, 12 और 13 राइट। अब हमें इसमें अगर आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो एक बार लाइब्रेरी कर लें, PSYCH। अब आप लिखें अल्फ़ा, लिखते ही अपने आप आ जाएगा, और 1। तो अब ये बहुत कुछ देने वाला है। इससे पहले कि मैं इसको रन करूं, हम एक बार SPSS में चल के इसको देख लेते हैं। SPSS के अंदर हमने किया रिलायबिलिटी एनालिसिस 1 2 3 4 का देखें, और ये हमें निकाल के दे दे डिस्क्रिप्टिव फॉर आइटम, स्केल इफ आइटम डिलीटेड, सब निकाल के दे दे। ओके, तो ये आ गया हमारा 0.914 अल्फ़ा, क्रॉनबेक अल्फ़ा। ये इनके R वगैरह है। इफ़ आइटम डिलीटेड ये अलग अलग बनेंगे। स्केल की समरी, मीन 17 और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 4 आइटम्स है ऐसे। तो अब हम वापस चलते हैं R पे एंड प्रेस एंटर। तो अब ये बहुत कुछ दे रहा है, हमें देखना है। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है 0.91, यहाँ आया था 0.914, ठीक है। सेकंड, ये गटमैन का है। अब ये हमारे काम का नहीं है, गटमैन हमें नहीं निकालना। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ गटमैन भी होता है, राइट। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी आइटम ड्रॉप। अगर Q1 को ड्रॉप करेंगे तो हमारी हो जाएगी 0.898। ये 2 डेसिमल प्लेस तक इसको 9 कर दिया, 898889, 898889। तो ये हो गया हमारा, अगर डिलीट कर देते हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इसका मीन 4.4, 4.4, 4.4 चारों का ये आ रहा है इनका, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। और बाकी इसमें दोनों ही मिक्स हैं,
गटमैन वाला भी और अल्फ़ा वाला भी, आपने सिर्फ ये निकाल देना। इसी तरह से अल्फ़ा 2 का ये वैल्यूज़ आ गई 0.87, तो यहाँ निकाल के देख लेते हैं इसका, इनको हटा के 5, 8, 9, 10 का इसका आ रहा है 872 करेक्ट। और 3 के लिए जिसमें 3 स्टेटमेंट हैं ये आया 0.926, ओके, ये तो आ गया 87 2 डेसिमल प्लेस तक। और अल्फ़ा 3 का ये आ गया 93, दैट इज़ 926, ओके। तो इस तरह से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं अपने कंस्ट्रक्ट वाइज। याद रखिए अल्फ़ा हमेशा कंस्ट्रक्ट वाइज निकलता है, और अगर आपको पूरे का ही निकालना है स्केल का तब आप निकाल सकते हैं अल्फ़ा डेल, पूरी फाइल का नाम, प्रोवाइडेड इसके अंदर आपको ये याद रखना है कोई भी सिर्फ वो चीज़ें हों, वो सारे आइटम्स हों जो आपके लिकट स्केल पे हैं, लाइक इसमें डेमोग्राफिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, या फिर आपको एक अलग बनाना पड़ेगा ऑल, जिसमें आप सब के, जैसे मैं यहाँ नहीं 3-3 बनाएंगे ना मैंने यहाँ पे, तो आप सारी की सारी 11-12 स्टेटमेंट लिख देंगे उसमें या फाइल। तो ओवरऑल का भी चेक कर लो ना एक बारी, अगर हम सबको डालते हैं तो आया 9059, ठीक है। तो ये हमारा है अल्फा साइकी पैकेज के अंदर। होप यू लाइक इट, थैंक यू।